अगर मुझसे कोई ना पूछे कि वक्त क्या है तो मुझे पता है कि वक्त क्या है, और अगर मुझसे कोई पूछे कि वक्त क्या है तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि वक्त क्या है। तो इसमें एक फलसफे में एक डेफिनेशन की जाती है कि वक्त क्या है, वो इन तीनों चीजों को पर्याप्त वक्त होने से रोकता है। असल में देखिए, मसला वही है कि मेरे लिए, आपके लिए इसको कंसेप्चुलाइज करना इतना आसान नहीं है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगर जन्नत में गए तो मैं अल्लाह ताला से दरख्वास्त करूंगा कि मैं माजी में जाकर देखना चाहता हूँ आदम अलैहिस्सलाम कैसे रहते थे, अबील ने कैसे कत्ल किया। मैं वो पूरी हिस्ट्री में लाइव जाकर देखना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक इंसानों के पास बस की बात नहीं है कि वो पास्ट में जाकर देख सके। कि अगर शहरी जिंदगी गुजारने वाला शख्स देहात में जाए तो उसके लिए वक्त जरा ऐसा लगता है कि स्लोली मूव कर रहा है, और वही अगर शहरों में आ जाए तो उसे लग रहा है बहुत तेजी से मूव कर रहा है। कि आज के साजिद हमीद साहब की अगर नौजवान साजिद हमीद से 30 साल पहले जाके मुलाकात हो तो क्या मशवरा देना चाहेंगे? ओह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? दुआएं आपकी जनाब, अल्लाह का शुक्र एहसान। सर, आज आपसे हमने एक मुश्किल मौजू पे गुफ्तगू करनी है, और मौजू ये है कि वक्त क्या है। अब और आपने हमें वक्त दिया है, हम भी वक्त निकाल के आ गए हैं, तो आज प्रॉपर इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। और ओके। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि हम आपको किस मुश्किल में डालने लगे हैं। कि सेंट ऑगस्टीन ने अपने एक ऐसे में लिखा कि अगर मुझसे कोई ना पूछे कि वक्त क्या है तो मुझे पता है कि वक्त क्या है, और अगर मुझसे कोई पूछे कि वक्त क्या है तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि वक्त क्या है। तो इस मुश्किल काम में हम आपको डालेंगे। पहले ये कि तो कि वक्त है क्या, ये इसी सवाल से हम आपसे शुरू करेंगे। हम तो देखते हैं कि 1884 में एक काउंसिल बनाई गई, और ये हमारे मॉडर्न एरा के जो मेरिडियंस हैं ये तय किए गए, और एक क्लॉक बनाया गया, 24 आवर्स की रूटीन बनाई गई। इसके अलावा हम साइंस में अगर देखते हैं तो ग्रेविटेशनल डायलेशन का कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम ज़रा स्लो हो जाएगा, तो मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे डिफरेंट टाइम के रिलेटिवली है। इसी तरह न्यूटन का एक अलग कॉन्सेप्ट है, आइंस्टाइन का एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे एक आम फहम जुबान में पूछूं कि वक्त क्या है, तो वक्त क्या है सर? ये असल में हमारे दिमाग का एक एहसास है कि अभी जब हमने बात शुरू की उससे लेकर अब तक कुछ टाइम गुजर गया है, कुछ कुछ डिस्टेंस आया है वक्त के एतबार से, कि पहले और बाद का जो एहसास है उसके तहत। तो बुनियादी तौर पर, हाँ, वो आदमी जंगल में रहता था, उस वक्त भी उसको ये एहसास होता था कि कुछ देर हो गई है, मैं पहले यहाँ था अब यहाँ पे हूँ। तो ये जो पहले और बाद का जो एहसास है, ये हमारी फितरत का एक कह लीजिए कि कंस्ट्रक्ट है। तो हम उसके तहत चीज़ों को देखते हैं, और इसी एतबार से हम जिंदगी गुजारते हैं। कल, परसों, उससे पीछे माजी में, बहुत माजी में, और फिर आगे मुस्तकबिल। तो ये हमारे एहसास आते हैं कि जब हमने पहले कहा तो माजी की तरफ ध्यान चला गया था, हमने बाद वाला कहा तो या वो हाल में होता है या मुस्तकबिल में होता है। तो यूं हमारा एक मेंटल या फितरी एक साख्त सी अल्लाह ने या कुदरत ने बना दी है हमारे दिमाग में कि हम वक्त के गुजरने का एक एहसास आपने इसको यूं कह लीजिए कि टाइम एक साइकोलॉजिकल, हमारी साइकी पे बैठा हुआ एक तस्वुर है जिसको हम वक्त कहते हैं। तो पहला जो सादत आपने पूछा है तो वो तो मेरे जहन में यही आता है कि ये हमारा एक एहसास है कि कुछ चीज़ है जो गुजर रही है पहले और बाद के एहसास के साथ। ठीक, इसमें आपने साइकोलॉजिकली और एहसास की बात की, तो इससे क्या ये कहना, ये तासुर मिल रहा है कि ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, हर इंसान का अलग तासुर है वक्त का। हालांकि हम तो देखते हैं जब से ये क्लॉक बने हैं तो एक ऑब्जेक्टिव चीज बन जा रही है, बाहर से जो हम वक्त दे रहे हैं उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी के औकात को या कामों को तय कर रहे होते हैं। अब आप जरा कॉम्प्लेक्स सूरत की तरफ चल पड़े हैं। तो वक्त को हम तीन चार हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वक्त है जो मेरा अंदर का एहसास है, एक वक्त वो है जो हम घड़ी पे कैलकुलेट करते हैं या काउंट करते हैं, और एक टाइम वो है जो यूनिवर्स में कहीं मौजूद है। मसलन सूरज कब से जल रहा है, ये एक वक्त होगा।
जो सूरज जी को पता है, या सूरज के देखने वालों को जो शुरू से उसको देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो एक मेरा अपना अंदर का एहसास है, एक हमने घड़ी में रखा है। घड़ी की जो हकीकत है वो बिल्कुल बेमानी है। और कैसे? मिसाल के तौर पर हमने थर्मामीटर बनाया और कहा कि ये जीरो टेम्परेचर है। जीरो टेम्परेचर तो नहीं होता वो, उसके नीचे भी टेम्परेचर जाता है। तो जीरो टेम्परेचर कब होगा? -25 पे, 20 पे, -1000 पे। कहाँ जाके असल में टेम्परेचर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो हमने पानी के लिहाज से कर लिया कि जहाँ पानी जमना शुरू होता है वहाँ पे हम उसको ज़ीरो करार दे देते हैं। तो ये जो हमने ऐसा ही टाइम के साथ है कि हमने कहा जी कि इस वक्त सुबह के 3 बजे हैं, दोपहर के। तो ये हमने इस लिहाज से घड़ी बना दी, 24 घंटे की घड़ी बन गई। और हमने ये टाइम इस काम के लिए अच्छा है कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि भाई मैं 3 बजे आपके से बात करूंगा, या मैं 4 बजे आपके घर आऊंगा। तो ये बात करने में आसानी। पुराने लोग क्या करते होंगे, सूर्य डूबने पर आऊंगा, ये करूंगा, इस तरह से। तो ये जो टाइम है इसकी तो कोई हकीकत नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे कैलेंडर बनाने के लिए या हमारे स्केड्यूल करने के लिए, चीज़ों के लिए एक आसानी चीज़ है। इसके बगैर लोग रह रहे थे, घड़ी के बगैर। लंबा अरसा लोगों ने घड़ी के बगैर गुजारा है। लेकिन एक टाइम वो है जो फिर कायनात के अंदर है। मसलन एक बच्चा कितनी देर में पैदा होता है, ये एक टाइम है जो हकीकत में मौजूद है। इसी तरह एक आम के पेड़ पर कितने साल बाद फल लगेगा, वो फल कब मैच्योर होगा, कब खाने के काबिल पकेगा, मीठा होगा, ये सारा कुछ एक टाइम के तहत होता है। ये जो वक्त का एहसास है ये फिर वो हमारी यूनिवर्स के अंदर जो काम हो रहे हैं उनके लिहाज से चल रहा है। ये असल औकात है चीज़ों के चीज़ों के साथ। लेकिन जो इससे भी पीछे चले जाइए, कायनात के बनाने वाले का भी कोई वक्त होगा, वो हमारी गिरफ्त में ही नहीं है। तो हम जो टाइम है उसके बारे में अब गोया यूं समझ लीजिए कि 3 तरह का वक्त हो गया, 4 तरह का बल्कि। एक मेरा फितरी एहसास है अंदर, वो जैसे आपने भी कहा कि वो हो सकता है कि उस टाइम मैंने भी और आपने भी 1 घंटा गुजारा हो, लेकिन आपके लिए वो आसान हो तो वो लगेगा कि सेकंड में गुजर गया। और मैं किसी तकलीफ में था उस वक्त या इंतज़ार कर रहा था किसी का, तो वो लंबा महसूस होगा। ये मेरा अंदर का इस ये घड़ी से कैलकुलेट नहीं होता। लेकिन बहरहाल कोई अगर कहे कि क्या मसला है, घंटा तो सारा इंतजार करना पड़ा है, तो ठीक है, हम उसका एतराज इनकार भी नहीं कर सकते। तो घड़ी के एतबार से तो हमने घंटा ही बैठ के इंतजार किया है। लेकिन कैफियत के एतबार से हो सकता है कि एक आदमी की कैफियत वही हो जो शायर कहते हैं कि सदियां बीत गई, वो वाली कैफियत हो सकती है। तो इस ये तो टाइम ऐसा ही है, इस टाइम जो मेरे एहसास का है। लेकिन बहरहाल हम इस एहसास वाले टाइम ही से घड़ी वाले टाइम तक पहुंचते हैं, या बाहर की दुनिया का टाइम। तो एक तो ये होगा। अब दूसरा है घड़ी वाला टाइम। घड़ी वाला टाइम सिर्फ हमारी कैलकुलेशन की एक आसानी है। इस वक्त 3 बजे हैं, हरगिज नहीं। घड़ी के मुताबिक 3 बजे हो गए हैं। तो हो सकता है किसी के 12 बजे हो सकता है किसी के 4 बजे हो सकता है किसी का अपने ही हम ग्लोब पर ही अगर देखें तो इस वक्त हमारे पास दोपहर के 3 हैं। तो किसी के यहाँ ये सुबह के 3 बजे होंगे, 2 बजे होंगे, किसी के यहाँ सुबह के 10 बजे होंगे, किसी के यहाँ कुछ। तो ये टाइम तो सिर्फ इसकी हकीकत कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे स्केड्यूलिंग के करने के लिए चीज़ों को आसानी पैदा कर देता है। ये सिर्फ एक मीटर सा है हमारे पास कि हम मैं अपने इलाके में बैठ कर के और अब मुझे दूसरे इलाकों के साथ भी सहूलत हो जाती है कि अमेरिका में 10 घंटे पीछे है, तो चलो मैं कैलकुलेट करके उनका टाइम भी नोट मालूम कर लूँगा। तो ये इस तरह की चीज़ें। ये दूसरा टाइम। तीसरा टाइम वो है जो यूनिवर्स में चीज़ों में रखा गया है। फल ने कब पकना है, कितनी देर में फसल तैयार होगी, सूरज ने कब चढ़ना है, जमीन ने कब अपने गर्दिश पूरी करनी है साल की। ये टाइम फिर डिफरेंट है, सारे सारे के सारे डिफरेंट है। लेकिन ये हकीकत में कुछ ना कुछ अमल कर रहे हैं। उन 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 औकात को हम अगर कैलकुलेट कर सकें, जैसे हमने एक साल को कर रखा है कि 365 दिन और कुछ घंटे होते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। सूरज का चढ़ना भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, पूरे साल का हमने कैलेंडर सा बना लिया है। लेकिन अगर ज़मीन स्लो हो जाएगी तो ये साल लंबा हो जाएगा, 24 घंटे भी बड़े हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ फिर इन चीज़ों के साथ जुड़ा। तो ये जो टाइम है ये हम अलग से इसी घड़ी की मदद से भी इसको कैलकुलेट करते रहते हैं जी कि सूरज चढ़ने में इतना टाइम रह गया है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमने उस
वक्त को उसके साथ कैलकुलेशन का एक तरीका निकाल लिया। ये तीसरा टाइम। चौथा टाइम फिर खालिक के कायनात का है। खालिक के कायनात खुद तो टाइम और उससे बुलंद हैं, क्योंकि उनके ऊपर बुढ़ापा नहीं आना, बूढ़े नहीं होते, कमजोर नहीं होते, उनकी उम्र लंबी या छोटी नहीं होती। तो वो खुद तो टाइम से बुलंद है, लेकिन उन्होंने जो वक्त अपने लिए मुकर्रर किया होगा कोई, उसका फिर वो एक अलग चीज़ है। वो हमारी कायनात को बाहर कायनात से बैठकर वो उस वक्त के तहत चला रहे हैं। मसलन कुरान मजीद में बयान किया गया है कि तुम्हारा तुम्हारा एक अ, हजार हजार साल अल्लाह के एक दिन के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टाइम जो 1,000 साल में गुजरता है, अल्लाह ताला के यहाँ वो एक दिन है। उतनी लेंथ का टाइम अल्लाह के यहाँ एक दिन का है। तो जो अल्लाह ने अपने लिए दिन मुकर्रर कर रखे हैं कि मैंने ये काम इस दिन करना है, इस दिन करना है, इस दिन करना है, लगता ये है कि वहाँ भी कुछ फरिश्तों को हुक्म देने के लिए या मामलात को वक्त पर करने के लिए वहाँ भी एक कैलेंडर सा बनाया गया है कि भाई ये काम हमने अगले 1,000 साल के अंदर जो इंसानों का वक्त है उसके लिहाज से करना है। तो वो एक वहाँ पर भी कोई कैलेंडर, कोई इस तरह की चीज़ बनाई गई है, लेकिन खुद अल्लाह ताला टाइम से और स्पेस से बाहर है। तो ये चंद तस्वुरात बनते हैं। इन तस्वुरात के साथ हम जिंदगी गुजार। अब जो साइंस में, फिजिक्स में जाके आता है, तो वो मेरे ख्याल में उसको यूं समझना चाहिए कि वो चीज़ों के साथ मुतल्लिक है। मिसाल के तौर पर एक ज़माना था कि मैं अगर इस्लामाबाद जाऊं, तो मुझे इस्लामाबाद जाने के लिए अगर घोड़े पर बैठा हूं मैं, तो हो सकता है 3 दिन लग जाए, मुसलसल दौड़ने के बावजूद। तो 3 दिन लग जाए। तो अब मैंने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा ली। स्पीड बढ़ाई तो मैं ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठ के मैं 3 घंटे में पहुंच गया। तो ये टाइम स्लो हुआ है कि मैं तेज हुआ हूँ। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन सा मौजूद है। तो जब हम लाइट की स्पीड से चलेंगे तो फिर क्या होगा, टाइम स्लो हुआ है या मैं पहले पहुंच गया। ये कैलकुलेशंस हमारे लिए हमेशा कंफ्यूजन का बायस बनती रहेंगी। तो ये असल में फितरी टाइम है जो कुदरत में मौजूद है, जिसको मैंने पौधों के साथ जोड़ा है, सूरज के साथ जोड़ा है। इसी तरह ट्रैवल का जो टाइम है रोशनी का, वो एक फिक्स रफ्तार के साथ वो करती है रोशनी, तो वो करती रहेगी। अब ये कुदरती टाइम है जो लाइट के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब उसने जितना फासला तय कर लेना है 1 सेकंड में, उतना ही करते रहना है। तो क्या अब हम टाइम को स्लो करें या स्पीड को तेज माने, क्या चीज होती है। जाहिर है कि हमें हमें ऐसे लग रहा है कि टाइम स्लो हो गया है, तो हम टाइम स्लो करते हैं, और फिर टाइम डायलेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी हमें उसका सबूत मिलता है कि टाइम स्लो हो गया है। तो अब ये जो टाइम स्लो होना है, ये जाहिर है कि एक फिजिकल फिनोमेना को दो तरह से देखना है। और जिसको रिलेटिविटी कहा जाता है वो यही है कि किस एतबार से टाइम को देखना है आपने। तो वो ऐसा चलता रहेगा। मेरा ख्याल है कि ये टाइम का तस्वुर जरा, टाइम खुद क्या है, ये क्या कुछ चीज़ गुजर रही है, मिसाल के तौर पर के लम्हे वाकई पीछे को गुजरते चले जा रहे हैं, टाइम आगे बढ़ रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, टाइम पीछे जा रहा है कि हम आगे जा रहे हैं, ये कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। कि टाइम की नेचर हम अलग से, जिस तरह हमने मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हकीकत जान ली किसी हद तक, क्या हम वक्त को भी ऐसा लैब में एग्जामिन कर सकते हैं कि ये फोटॉन्स का बना हुआ है या किस चीज़ का बना हुआ है। ये अभी तक तो हमारे बस में नहीं हुआ। अभी तक तो ऐसे ही लगता है कि कोई दो चीज़ों के रिलेशन में हम चीज़ों को देखते हैं। मैंने रोशनी की रफ्तार से गया और चीज़ें वहाँ स्लो हो गई, मुझे लग रहा है कि टाइम रुक गया है एक तरह से। तो ये रिलेशन के साथ ही सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे ही हमारे अंदर एहसास होता है कि मैं दुख के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ, तो टाइम लंबा हो गया, स्लो लग रहा है मुझे कि टाइम ही नहीं गुजर रहा। और बाकी बार बार देखें घड़ी तो ऐसे लगता है अभी 2 मिनट हो गए हैं, अभी 1 मिनट गुजरा है, अभी आधा मिनट गुजरा है। तो वो कैफियत वही रहती है। तो इसलिए ये जो टाइम है, इसकी हकीकत जानना अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन बहरहाल ये तस्वुरात जो हैं मेरे जहन में जो आते हैं मैंने बयान कर दिए। सर आपने बड़ी खूबी के साथ वक्त के हमें चार तस्वुरात समझाए और कुछ कंफ्यूजन्स का भी तज़किरा किया। शायद इन्हीं कंफ्यूजन्स पे जॉन इलियस आपने कहा था, आदमी वक्त पर क्या होगा, वक्त पहले गुजर गया होगा।
जी। तो ठीक सर, इसमें अभी मैं कुरान पाक की एक आयत का तज़किरा करूंगा। उसमें सूरह यूनस की आयत नंबर 5 है, मैं वो आपके सामने पढ़ता हूँ। वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चांद को मुनव्वर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ खुदा ने तदबीर से पैदा किया है, समझने वालों के लिए वो अपनी बातें खोल खोल कर बयान फरमाता है। तो अब ये जो आपने सेकंड, इसमें क्या इस आयत में उसी टाइम की बात हो रही है, वक्त के तस्वुर की, जो आपने सेकंड नंबर पे बयान किया कि हमने अपनी इंसानी आसानी के लिए इंसान ने एक क्लॉक बना ली है? हकीकत में ये वो वक्त नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे लग रहा है। ऐसे। ठीक है। इसमें तो फिर इसमें क्या ना, ये सही होगा कि ये एक मतलब एक हमने डायरेक्शन वक्त को दी है, एग्जैक्टली ये वक्त नहीं है, यानी कि शब रोज का बदलना उस तरह वक्त नहीं है जैसा हम लोग ख्याल करते हैं। या असल देखिए ना कि दिन, हमने जो दिनों को गिना, सालों को गिना, तो वो सूरज चांद सितारों की हरकत से गिना है। तो मैंने जो जैसा पहले भी इशारा किया कि अगर ज़मीन स्लो हो जाए, उसकी गर्दिश जो सूरज के गिर्द है और खुद अपने एक्सल पर जो घूम रही है, ये दोनों स्लो हो जाए, तो दिन तब्दील हो जाएंगे। फर्ज कर लीजिए दिन 25 घंटे का हो जाए और साल जो है वो 400 दिन का हो जाए, तो हमारे लिए तो वही रात दिन गुजर रहे हैं। लेकिन हकीकत में हमने टाइम ज़्यादा गुजारना शुरू कर दिया है। हो सकता है हमारी घड़ियाँ खराब हो जाएं कि हमने रात 7 बजे के टाइम पे पता चले नहीं, ये तो अभी दोपहर के 4 बजे हुए हैं। तो फिर हमें पता चलेगा कि हो टाइम कुछ मसला हो गया है। तो टाइम जमीन के स्लो होते ही रात दिन बढ़ जाएंगे। अभी मैंने कहीं पढ़ा है कि कुछ पहले के मुकाबले में दिन बढ़े हुए हुए हैं यानी टाइम उनका, लेकिन वो हमें महसूस ही नहीं होता। तो पुराने ज़माने में ज़मीन जहाँ पर थी वो शायद तेज़ चलती थी या कुछ इस तरह का मैंने कहीं स्टडी पढ़ी है। तो बहरहाल उसमें उस वक्त हमें नहीं पता चलेगा जब तक कि हमारे पास कोई कैलकुलेशन वाला दूसरा कोई रेफरेंस में चीज़ मौजूद ना हो जिसके अगेंस्ट हम मैयर कर सकें। तो हमारी घड़ियाँ अब हमें बताएंगी, अगर फर्ज कर लीजिए ज़मीन स्लो होती है किसी टाइम पे, तो वो हमें बताएगा, घड़ियाँ बताएंगी कि नहीं, अब जिस वक्त 4 बजा करते थे अब उस वक्त 4 नहीं बज रहे। उस वक्त तो अभी बहुत धूप होती है जब 4 बज रहे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि नहीं, असल में हमारा जो वक्त का मसला होगा वो रात दिन में बैठने ही से बना हुआ है और चीज़ों के पहले और बाद में होने से ही बना हुआ है। अभी आपने जो सवाल किया उसके बाद दूसरा सवाल किया, तो इसने मेरे दिमाग में टाइम का तस्वर जनरेट किया है, या मैं पैदाशी तौर पर उसको लेकर पैदा हुआ हूँ, लेकिन वो महसूस इस तरह से होता है। तो इस वजह से जो ये दिन रात का टाइम है, ये तो इस कैलकुलेशन पर खड़ा है कि सूरज चढ़ रहा है, ज़मीन घूम रही है और बस टाइम गुजर रहा है। इसमें तब्दीली जैसे ही हो जाएगी, तो अगर हमारे पास कोई रेफरेंस में चीज़ मौजूद होगी तो पता चल जाएगा, वरना हम इसी को दिन रात समझेंगे। 25 घंटे का दिन ही हमारे लिए दिन होगा, यही वाला दिन होगा। हम इसी को काउंट करते चले जाएंगे, लो जी एक साल और गुजर गया। तो अगर घड़ियां ना हों कि 25 घंटे की कैलकुलेशन खराब हो गई है, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा। अगर पता चल जाए कि नहीं खराब हो गई कैलकुलेशन, तो फिर हम, और ये अजीब बात है कि ये घड़ी भी अगर हमें इसको को दूसरे मसले पैदा ना हो तो ये 25 घंटे 24 घंटे चलती रहेगी। ये तो उसके अंदर रुकना नहीं है। तो ये 25 घंटों के अंदर भी चलती रहेगी। सिर्फ वो जो घंटा इजाफा हुआ है वो कुछ मौसमों में जाकर पता चलेगा कि जब हम मगरिब पढ़ते थे 5 बजे सर्दियों में, तो वो तो अब 4 बजे होने लग गई है। ये कैसे हुआ है? तब जाके एहसास हुआ कि गड़बड़ हो गई है, वरना हम तो अपनी फितरी एहसास के मुताबिक 24 घंटे ही समझते रहेंगे उसको। और 24 घंटे भी किसने बनाए हैं? 24 घंटे भी हमने बनाए हैं। और अगर पुराने लोग तकसीम कर जाते 24 की बजाय 60 घंटे कर देते तो हमने 60 ही समझ रहना था। तो वो तो ऐसे ऐसे ही है, हमने अपने बनाए हुए मफरूज़ों के साथ अपने बनाए हुए मफरूज़ों को हकीकी समझ लिया हुआ है कि अच्छा जी 24 घंटे का दिन होता है। नहीं, हो सकता है कि पुराने हमारे 8 पहर को तकसीम करते थे, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में 8 पहर का रोज़ा जो था, इसका मतलब है कि वो 8 हिस्सों में तकसीम करते थे। टोटल पहर दिन के 8। उसमें फिर हमें आसानी हुई कि हमने 8 को मजीद तकसीम कर दिया, 3 पर तो 24 हो गए, वरना 8 हिस्से थे दिन के। तो पुराने लोग 8 ही समझते होंगे दिन के हिस्से, उनको के लिए कोई मसला नहीं था। तो इस तरह से हमारी हमने जो असूल तय कर लेते हैं, या कोई जैसे टेम्परेचर है, तो डॉक्टर बताएंगे कि इसको बुखार हो गया है। कितना बुखार है जी? इतना, 104। वो
वो 104 हो सकता है, हकीकत में सिर्फ 10 हो। हमें क्या पता। तो हकीकियत बाहर से टेम्परेचर क्या है, हमारे थर्मामीटर ने उसको 104 बताया, तो वो हमने बुखार चढ़ा दिया उसको। तो हकीकत में क्या है वो हमें नहीं पता। बस हमने एक मेजरमेंट के टूल्स निकाल लिए हैं, कुछ पैमाने निकाल लिए हैं जिससे ये सब कुछ हो रहा है, तो हम पैमानों के मुताबिक जीने लग जाते हैं। हकीकी टाइम क्या है नहीं पता। साइंस में तो ये कहा जाता है ना कि एंट्रोपी के साथ बिग बैंग के बाद जैसे जैसे डिस्टरबेंस बढ़ती जा रही है, उसी डायरेक्शन में वक्त भी जाता जा रहा है। और इसके साथ ही दो कंसेप्ट भी पाए जाते हैं कि सिर्फ तीनों, पास्ट, माजी, हाल और मुस्तकबिल एट अ टाइम मौजूद हैं। वो वक्त नहीं फ्लो कर रहा है, इंसान उनके अंदर से फ्लो करता जा रहा है। वो तीनों मौजूद हैं, हो चुके हैं, बस इंसान उनमें से गुजरता जा रहा है। और एक है कि नहीं भाई, सिर्फ हाल है, माजी और मुस्तकबिल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इन तीनों चीज़ों में आपकी क्या राय है? ये जो है ये भी हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम ये बता सकें। माजी हाल मुस्तकबिल मेरे अंदर का एहसास है। हो सकता है कि जानवरों में भी ये एहसास हो, लेकिन हमारे अंदर तो मैं मालूम है, मैं आपसे बात करके जान लेता हूँ, आप मुझसे बात करके जान लेते हैं कि हम माजी और हाल को जानते हैं। और मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करते रहते हैं, बेटा पढ़ लो तुम डॉक्टर बनोगे। तो वो एक बिल्कुल देहाती माँ भी अपने बच्चे को कह रही होती है, पुत्र कल स्कूल जाना है। तो वो जो कल का तस्वुर है, कल माजी का तस्वुर है और आज हाल का तस्वुर है, ये हमारे दिमाग के अंदर तो वाजे है। और जो बाहर की दुनिया है वो भी हमें बता रही है कि ये पंखा कल भी यहाँ मौजूद था, आज भी यहाँ मौजूद है। तो इसलिए हम इन चीज़ों का भी माजी मानते हैं और अपना भी माजी मानते हैं। मुस्तकबिल में हम चूके चले जाते हैं। तो मसलन कल जब पिछले हफ्ते जब आपने मुझसे बात की थी कि भाई अब अगले बुध को मिलेंगे, तो हम अगले बुध में आज मिल गए। तो हमें लग रहा है कि पिछले बुध में जो हम मिले थे वो माजी में चला गया है, और आज जो हम मिले हैं वो पिछले बुध के लिहाज से मुस्तकबिल में है, लेकिन इस वक्त फिर वो हाल है। तो इस वजह से हमारे जो एहसासात हैं तीनों, वो तीनों कायम रहते हैं कि हम माजी हाल और मुस्तकबिल का जो भी एहसास है। और उसमें भी कई डिविजन्स हैं, अभी जो माजी गुजरा है, अभी जो हाल मेरे ऊपर तारी था थोड़ी देर पहले, वो सब कुछ हम तस्वर कर रहे होते हैं। और फ्यूचर, अभी जो एक लम्हे बाद मेरा जब जुमला मुकम्मल होगा तो मैं एक लम्हे बाद एक नए फ्यूचर में हूँगा, ये भी हमें एहसास है इसका कि मैं आगे बढ़ गया हूँ थोड़ा सा। बज़ाहिर हाल लग रहा है, लेकिन मैं हर सेकंड में अगले आने वाले फ्यूचर के अंदर दाखिल होता चला जा रहा हूँ। ये एहसास हमारे अंदर फितरी तौर पर मौजूद है। बाहर भी हम ऐसे ही चीज़ों को, क्योंकि हमने महसूस कर रखा है कि मेरा कल माजी था, आज मेरा हाल है, और कल जो थर्सडे आएगी तो थर्सडे मेरा मुस्तकबिल होगा। तो मैं इन चीज़ों के साथ भी ऐसा ही इसको जुड़ा हुआ देखता हूँ कि मेरा ये टेबल जुमेरात को भी यहाँ पर मौजूद होगा, मैं इस पर आकर बैठ के काम करूँगा। ये मुझे पूरी तरह एहसास है, यकीन है इसके ऊपर, तो ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अब लेकिन लेकिन जी। साहिब साहब, इसमें ये भी तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक कंसेप्ट ये भी पाया जाता है कि आपकी और मेरी होने वाली अब जो अगली मुलाकात है वो हो चुकी है, और जो पिछली थी वो तो गुजर गई है, वो भी हो चुकी है, और जो आज हो रही है वो भी हो चुकी है। तो ये तीनों जो हो चुकी हैं, ये हो चुकी हैं, और हम अब इनमें से आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। टाइम का ये तस्वुर जो है ना, ये हमें समझ नहीं आता। ये मेरी फितरत के खिलाफ है। लेकिन चूंकि हम फितरत से हटकर फिलोसॉफिकली सोच लेते हैं चीज़ों को, तो इसलिए हमें लगता है कि ये इम्कान है। इसको किसी जगह मैंने पढ़ा था कि यूं समझाया गया है कि आपके पास धागा है टाइम का, ये आपका पास था, ये आपका फ्यूचर है, और आप दरमियान में खड़े हैं। इस धागे को आप लपेट के यहाँ रख दें, ठीक है। तो धागा आपने लपेट के रखा है, तो यहाँ पर आपका हाल है। माजी कहाँ पे है, यहीं पे लपेटते हुए यहीं पर मौजूद है, या चंद सेकंड की जस्त पर जंप लगाकर आप पहुंच सकते हैं। तो ये टाइम इस तरह से एक धागे की तरह लपेट के रखा गया है, और हम हर वक्त जंप कर सकते हैं माजी हाल में मुस्तकबिल में। तो सब कुछ हुआ हुआ है, कोई नया कुछ नहीं होना है। ये तस्वर हमारी फितरत से टकराता है। हम अपनी जो हमारा फितरत में वक्त का एहसास है, उससे ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। हम इसको कंसीव तो कर सकते हैं, अक्लन समझ समझ भी लेते हैं, लेकिन ये हमारे वक्त का जो शऊर है फितरी, उसके खिलाफ है। इसलिए जब कोई ऐसा कहता है तो हमें अचंभा से महसूस होता है कि ये कैसी बात कर रहा है, हैरानी सी होती है।
दूसरा जो तस्वुर है हमारा फितरी तस्वुर, वो सीधा है कि वक्त गुजर गया, कुछ कुछ गुजर रहा है और हम मुस्तकबिल में जाएंगे। मुस्तकबिल बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल नया होगा, उसमें नए काम होंगे। लेकिन मुस्तकबिल में कुछ काम माजी वाले चलते रहते हैं, वो नए नहीं होते। मिसाल के तौर पर मेरी ये मेज़ कल जुमेरात वाले दिन यहीं पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी? तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्यूचर में पड़ी हुई है ये मेज़। थोड़ा सा गौर करें आप कि मेरा ये कमरा, मेरा ये द ऑफिस, ये फ्यूचर में भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, कभी आया नहीं है, कल भी होगा। मैं मसलन पिछले 3 साल से इसी कमरे में बैठ रहा हूँ। तो 3 साल से, बल्कि ये बिल्डिंग जो है ये 1997 में खरीदी गई, वो उससे पहले बनी होगी। तो फर्ज कर लीजिए कि 1995 में ये बिल्डिंग बनी है। तो 1995 से ये बिल्डिंग यहीं पर मौजूद है। तो मतलब क्या हुआ कि 1995 का जो फ्यूचर था उसमें ये बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। 1995 का जो फ्यूचर था उसमें ये बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो कल भी एग्जिस्ट कर रही होगी। अभी हम कह सकते हैं कि चंद सेकंड के बाद यही होगी। तो ये फ्यूचर में लगता है कि कुछ चीज़ें मौजूद हैं, लगता है कि फ्यूचर में कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इस वजह से हम ये तसव्वुर कर लेते हैं बाहर की चीज़ों की वजह से। मैं यहाँ हूँगा नहीं, मैं अभी उठ के घर चला जाऊँगा, घर जाऊँगा तो यहाँ पर मैं नहीं हूँगा, लेकिन ये कमरा यहीं पर रहेगा, ये मेज़ कुर्सी यहीं पर रहेगी। तो इस वजह से फ्यूचर, कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में एग्जिस्ट करती हैं इसी जगह पर। ये जगह फ्यूचर में ऐसे ही नजर आ रही है जैसे इस वक्त नजर आ रही है। तो इस वजह से ये एक तस्वुर सा बन सकता है, हम बना सकते हैं अकली गौर खौज से, लॉजिकली कह लीजिए, कि ये हम तस्वुर बना लेते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही जो कुछ हो चुका हुआ है वो हम, मसलन मेरी और आपकी ये गुफ्तगू जो अगले बुध को होनी है वो भी हो चुकी हुई है। तो हम ये तस्वुर कर लेते हैं, लेकिन मैं और आप यकीनी तौर पर जानते हैं कि नहीं हुई है। मसलन आज आपने जो आके मुझे मौजू बताया, मैं इससे वाकिफ ही नहीं था, हरगिज वाकिफ नहीं था। तो आपने कहा कि आज हम वक्त पर बात करेंगे, तो मैं नहीं जानता था वक्त को कि आप इस मौजू पर बात करेंगे। तो इसलिए ये कहना कि ये इसी तरह की बात होगी कि मैं कोई जादुई किस्म की बात कर दूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस तरह से, लेकिन एक एहसास सा होता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ज़मीन यहीं पर पड़ी हुई है और सूरज यहीं पर पड़ा हुआ है अरसा अरबों साल से, और अरबों साल आगे भी इन्होंने यहीं पर रहना है। तो ऐसा ही लगता है ना कि जैसे हम फ्यूचर में भी मौजूद रहेंगे। तो इससे ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत में मेरा नहीं ख्याल कि हमारी फितरत इसको कबूल करती है। इल्मी तौर पर, अकली तौर पर, मंतकी तौर पर हम चीज़ों को तस्लीम करते हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ें भी तस्लीम कर लेते हैं जो बिल्कुल बाद में गलत साबित हो जाती हैं। तो वो कोई बात नहीं ऐसी, लेकिन ये वक्त का एहसास हमारे फितरी एहसास के खिलाफ है। ये ज़्यादा अच्छा है कि वक्त आगे गुजर रहा है या पीछे जा रहा है, इसमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि वक्त आगे जा रहा है। तो मसलन साल बढ़ रहे हैं, और अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हमने कैलेंडर काउंट करना शुरू किया है, तो अब हम 2025 में हैं। तो जब अगले साल 2026 में होंगे तो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में देखें तो टाइम पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइम पीछे, टाइम ज्यादा होता चला जा रहा है, आगे टाइम कम होता चला जा रहा है। जैसे इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम ऐलान करें कि हमारा इम्तिहान है 10 तारीख को, जनवरी की। तो जनवरी की 10 तारीख को हमारा इम्तिहान है, तो अब टाइम शुरू हो जाएगा और दिन ये कम होते जाएंगे और पीछे टाइम दिन बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या टाइम पीछे को जा रहा है, क्या आगे जा रहा है? हमारा अमूमी एहसास आगे जाने का है कि वक्त आगे बढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है। तो तो अब हुआ क्या कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, वक्त गुजर रहा है। तो वक्त इधर माजी है, इधर फ्यूचर है। तो वक्त ऐसे गुजरता जा रहा है, मैं फ्यूचर में चला जा रहा हूँ, मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ, टाइम पीछे जा रहा है। तो मेरा पैदाइश के दिन से आज के दिन तक कितना फासला बन गया है? तो टाइम पीछे को गया है कि आगे को गया है?
ये फिर एक कंफ्यूजिंग चीज है। तो बहरहाल वक्त गुजर रहा है, आगे जा रहा हो या पीछे जा रहा हो, तो टाइम पीछे जा रहा हो तो इसका मतलब है कि हम फ्यूचर में जा रहे हैं, टाइम पीछे गुजरता चला जा रहा है। जैसे हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, गाड़ी गुजर गई सारी। तो क्या ये एहसास है? अगर ये एहसास है तो इसका मतलब ये है कि हम टाइम का उल्टा तस्वर रखते हैं। और अगर टाइम आगे बढ़ रहा है, यानी मैं पैदा यहाँ हुआ और टाइम आगे चलता जा रहा है, मुझे साथ खींचता चला जा रहा है। मैं यहाँ पे इस डेट को पैदा हुआ और टाइम मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ खींचता, क्योंकि मैंने तो हाल में ही रहना है। अब टाइम आगे बढ़ रहा है मेरे साथ साथ। तो अब टाइम यहाँ पीछे से उसका एक तरह से ताल्लुक पुराना हो गया है, तो वो पीछे आगे ऐसे ऐसे जा रहा है, मैं भी उसके साथ साथ घिसटता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लम्हाए हाल में रहना है। तो लम्हाए हाल आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो जब हम फोकस करते हैं लम्हाए हाल पे, तो ऐसे लगता है कि लम्हाए हाल आगे बढ़ रहा है, और बस इससे लगता है कि वक्त आगे बढ़ रहा है। तो जो एंथ्रोपी का असूल आपने बताया, उसमें हम खराबी की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, तो हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। मसलन जमीन आसमान का फासला बढ़ जाएगा, पता नहीं वो बिग क्रंच होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो वो जो कुछ भी हो रहा है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन बढ़ रहे हैं, टाइम या हम? बस ठीक। ये। ठीक, लेकिन ये जो आपने हाल की बात की, हाल के बारे में बड़ा दिलचस्प हो जाता है ना कि ये एक लम्हा होता है, इसकी अपनी कोई ऐसे वैल्यू लगती नहीं है, या तो वो एक लम्हे भर में माजी बन जाता है या फ्यूचर हो रहा होता है उससे पहले। या लेकिन मैं जब बैठा हुआ हूँ, खा 2 घंटे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे ये हाल है। मुझे हाल सेकंड्स में गुजरता नजर नहीं आता, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा होना, ये हाल है, मेरा होना है, ना लेकिन कि। लेकिन माजी का तो हम शऊर रखते हैं और मुस्तकबिल का भी बिल्कुल। शऊर रखते हैं, हाल का शऊर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या इसलिए कि वो मेरे होने से जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से मैं इसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि हम वक्त का साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है उसी पर तवज्जो ज़्यादा दें, क्योंकि मेरे साथ वक्त का एहसास सिर्फ मेरे होने से है। मैं अभी मेरी जान निकल जाए तो मेरा हाल खत्म हो जाएगा, आपका हाल कायम रहेगा। तो मेरा हाल अब कितना है? एक लम्हा है, फर्ज कर लीजिए, यही 1 सेकंड, बल्कि 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा कीजिए। तो अगर वो करोड़वां हिस्सा करते हैं, तो मैं उन कितने ही करोड़वें हिस्सों को में से गुजर रहा हूँ इस वक्त। तो करोड़वें हिस्से में से गुजरते हुए मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं उसमें से गुजर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैं अपने आप को हाल ही में महसूस करता हूँ। मेरे लिए वक्त का शऊर अगर माजी और हाल पहले का जेब में ना होता, तो मैं हाल ही को टाइम समझता कि मैं हूँ, बस हूँ। और फर्ज कर लीजिए कि मेरी जान निकल जाए, जिस्म मेरा हरकत ना करे, कोई चीज़ इर्द गिर्द की हरकत ना करे। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ कि दफ्तर में बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, तो अब लाइटें जल रही हैं, तो ये पता ही नहीं चलता कि रात हो गई कि दिन हो गया है। कमरे में बैठे हुए तो यही लाइट है। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने समझा कि अभी दिन ही है। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं उठा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, उठा और मैंने असर की नमाज पढ़ी। और असर की नमाज पढ़ी तो मैंने अपनी तरफ से यही ख्याल किया कि असर का टाइम है। लेकिन जब मैं उठ के बाहर गया हूं तो बाहर अंधेरा हुआ हुआ था, मगरिब गुजर चुकी हुई थी। तो फिर मुझे ख्याल हुआ कि हो, मैंने असर तो पहले पढ़ ली हुई थी, अब ये मगरिब का टाइम था। तो फिर मैंने मगरिब पढ़ी। तो अब क्या हुआ कि मेरे लिए हाल का जो एहसास था, वो हाल ही में रहा, क्योंकि मेरे आसपास कोई चेंज नहीं हो रही थी, कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही थी। तो बिल्कुल मैं अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था, और बस, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो एहसास है कि बाहर चीज़ें तब्दील हो रही हैं, कोई आवाज़ें आ रही हैं, अभी मुझे दफ्तर का टाइम ख़त्म होगा, मैं दफ्तर से निकल कर चला जाऊंगा, ये मुझे हाल और मुस्तकबिल का तस्वर देती है। वगरना मैं सिर्फ हाल में हूँ। अगर पहले और बाद का कोई एहसास ना रहे, चीज़ें हरकत में ना हो, उनमें चेंज ना आ रही हो, तो हाल लंबा हो जाता है, वो सेकंड्स में नहीं रहता। तो मेरा और आपका हाल, पिछले जितनी जितनी हमारी उम्र है, उतनी उतनी लंबी उम्र का हाल है हमारा, और हम उसी हाल में रह रहे हैं। हालांकि हम उसको माजी कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो मेरा हाल था उस वक्त, और बस हाल ही हाल है।
तो अगरचे बुरे हाल हैं लेकिन है हाल ही। सर आपने जो सारे मुद्दों को की, इस पे तीन चार सवाल थे, मैं चाहूंगा उनको एक एक करके लेते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे कि हाल, मुस्तकबिल और माजी, एक कंसेप्ट पाया जाता है कि ये तीनों हो चुके हैं और हम उनके अंदर से गुजर रहे हैं। तो इसमें एक फलसफे में एक डेफिनेशन की जाती है, मैं चाहूँगा उस पर आप भी तबसरा फरमाइएगा कि वक्त की, ये डेफिनेशन की जाती है कि वक्त क्या है, वो इन तीनों चीज़ों को बेवक्त वक्त होने से रोकता है। हाँ, अच्छी बात है ये। असल में देखिए, मसला वही है कि मेरे लिए, आपके लिए इसको कंसेप्चुलाइज करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हमें जो भी बात कह लेंगे वो खूबसूरत लगेगी, अच्छी लग सकती है, क्योंकि वक्त की कोई फिजिकल कोई एंटिटी नहीं है कि जिसको हम देख कर, खोल कर, पेज पेज खोल कर उसको देख लेंगे ये क्या चीज़ चल रही है। तो इस तरह से ये ऐसे लगेगा, इसमें कोई शुबा नहीं, ठीक बात है। तो फलसफियाना तौर पे हम ऐसा कह सकते हैं। जहनी मुशक्कत के लिए ये मौजूद अच्छा रहेगा। हाँ, वक्त वक्त का मौजू, तख्लीक कायनात का मौजू, ये बहुत दिलचस्प मौजूआत में से हैं। दिमाग दिमाग काफ़ी चलते हैं इसमें, सोचते रहते हैं। और जितनी भी मुतशाबिहात चीज़ें होती हैं, मुतशाबिहात का मतलब मैं इस्लामी टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुतशाबिह का मतलब है कि जो फिजिकल नहीं होती, जिनको हम एग्जामिन नहीं कर सकते फाइव सेंसेस के ज़रिए से, वो हमेशा ज़्यादा दिलचस्पी का बायस होती है, क्योंकि उसमें आप जो बातें कह सकते हैं सो कह देते हैं। आपके तखय्युल की एक छलांगें होती हैं उसमें, बहुत मज़ेदार चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप तख्लीक कायनात पे देखें, जो भी जदीद ज़माने के बिग बैंग वगैरह सब कुछ, तो आपको इसमें बड़ी फैसिनेशन सी महसूस होती है। क्या बात है, अच्छा ऐसे हुआ होगा, अच्छा ऐसे हुआ होगा। तो मुतशाबिहात चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं हमें। उसमें दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है, पसंद करता है उसमें रहने को, क्योंकि ये हमें अपनी हकीकी दुनिया से काट कर एक ख्याली तस्वुराती दुनिया में ले जाती। मैं चाहूंगा कि आप ज़िमनन हमें ये भी बता दें कि ये जो कंसेप्ट पाया जाता है कि ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं, हाल, माजी और मुस्तकबिल, तो फिर ये जो हमारा इस्लामी तकदीर का कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ फिट इन करता है? अगर इसको यूं मानेंगे तो फिर ये मानना पड़ेगा कि एक है खुदा का तस्वुर वक्त। उसमें यूं समझिए कि एक अच्छी मिसाल किसी ने दी थी कि फिल्म आपने बनाई हुई है, तो फिल्म के अंदर मैं देखने वाला हूँ, और फिल्म देखते हुए मुझे, मेरे सामने एक ये सीन है कि दो दो भाई जो है वो दुश्मन बन गए, फर्ज कर लीजिए। लेकिन आपने वो पहले देखी हुई है, आपको पता है कि नहीं ये वक्ती सी बात है, फिर ये दोनों गहरे दोस्त दोबारा बन जाएंगे। तो अब मैं उस वक्त परेशान हूँ इस हालत में कि ये दो भाई जो हैं ये आपस में दुश्मनी पे आ गए हैं, और आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप, तो अब आपकी जगह जिसने फिल्म देखी हुई है उसको छोड़ दीजिए और फिल्म बनाने वाले की जगह पे आ जाइए। तो अगर खुदा के एतबार से देखें तो पूरी फिल्म क़यामत तक उसके सामने है, सामने है, गोया अल्लाह ने देखी हुई है। ठीक है, लेकिन क्या वो वजूद में आ चुकी है, ये कहना मेरे आपके लिए, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, मुश्किल है। लेकिन अल्लाह के लिए वजूद में आ चुकी है, वो सारा कुछ हो चुका हुआ है, इल्मी एतबार से, नॉलेज में आने के एतबार से वो हो चुका हुआ है। तो अब तकदीर को यूँ समझिए कि अगर ये सारा कुछ हो चुका हुआ है और मैं उसमें आज अमल कर रहा हूँ, जबकि मैंने जो कल भी बात करनी है या घंटे बाद जो मैंने काम करना है वो भी मैं कर चुका हुआ हूँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ फिर? तो मैं उस तकदीर को कंप्लीट कर रहा हूँ अपने हाल में, उस तकदीर को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जैसे मुझे आपने कहा कि जाओ जाकर क्लिंटन से बात करो कि पाकिस्तान के साथ नरमी की जाए, तो अब आपने, आप तकदीर लिखने वाले थे, आपने लिखा हुआ था कि साजिद क्लिंटन के पास जाएगा और क्लिंटन ये बात उसको कहेगा और वो उसको ये कहेगा। तो मैं चला गया हूँ पूरी बात करने के लिए, आपने पहले से तय किया। अब इसको वीडियो गेम से समझ लीजिए। वीडियो गेम जो है वो उसमें सब कुछ लिखा होता है कि मैं उसमें खेलूंगा, तो मिसाल के तौर पर फाइटिंग वाली गेम है, तो जब तीन पंच लगेंगे कंप्यूटर के में आने वाले दुश्मनों को, तो वो मर जाएगा। और पांच पंच मुझे लगेंगे, जो कर्सर मेरा है, और उसको जब लगेंगे तो वो मर जाएगा। फर्ज कर लीजिए गेम लिखी हुई है। अब मैं गया
पहली स्टेज पे हार के आ गया। आप चूंकि एक्सपर्ट थे तो आपने 10 स्टेजें आराम से खेल ली। तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूँ? अपनी तकदीर का काम मुकम्मल करने जा रहा हूँ। अपनी अपनी कोशिश के मुताबिक, अपनी महारत के मुताबिक, अपनी समझबूझ के मुताबिक मैं अपना काम करके आ गया। तो तकदीर सारी लिखी हुई है क़यामत तक के लिए। लेकिन उसमें अब इम्तिहान कैसे होगा? इम्तिहान किस चीज़ का है? मेरा आपका इम्तिहान इस चीज़ का नहीं है कि मैं और आपने ये चीज़ें बनानी है जो हमारे हाथों से बन रही हैं या हो रही है हमारे हाथों से। बल्कि हमारा इम्तिहान यह है कि ये चीज़ें अगर हो जाएं और ये चीज़ें अगर ना हों जो मैं करना चाहता था, तो फिर मेरा रवैया क्या है खुदा के साथ, लोगों के साथ। बस मेरा आपका इम्तिहान इतना है। मसलन मैं गरीब हूँ, तो गुर्बत में मैंने ईमान पर, अखलाक पर कायम रहा हूँ कि नहीं। मैं अमीर हूँ, तो अमीर होने में क्या मैं ईमान पर और अखलाक पर कायम रहा? मेरा आपका इम्तिहान यहाँ है। ये नहीं है कि मैं अमीर हो जाऊं, ये इम्तिहान नहीं है। अमीर होना का काम अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ है, अलबत्ता मेरे जरिए से होना है। मैंने दुकान खोल लूंगा तो और तरह से मेरी इनकम हो जाएगी। मैंने अगर बड़ा कारोबार कर लूंगा तो और तरह से हो जाएगी। मैं जॉब करूंगा तो अब एक फिक्स किस्म की इनकम आती रहेगी। तो ये सारा कुछ मेरे इकदामात के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन लिखा पहले से हुआ है। जैसे वीडियो गेम्स में मैं जाकर अच्छा भी काम कर सकता हूँ, बुरा भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से है। तो अगर मैं साफ करूं कि जिंदगी के बड़े डिसीजन जैसे कहाँ मेरी पैदाइश होगी, मौत का वक्त, इनके अलावा इंसान को, बल्कि इन चीज़ों का भी अल्लाह ताला को इल्म तो है, लेकिन इसमें हमारे पास कोई इख्तियार नहीं था। बाकी हर चीज़ का अल्लाह ताला को इल्म तो है, हमारे मुस्तकबिल का, माजी का, हाल का, लेकिन उसने ये अपना इल्म हम पे नाफिज नहीं किया। और हमारे पास इख्तियार है हम क्या करेंगे, और वो होगा वही जो उस इल्म में है। या इसको कुरान मजीद से मैंने जो बात समझी है वो ये है कि तकदीर, कंप्यूटर में एक फंक्शन होता है इफ का। इफ के फंक्शन के तर्ज पर लिखी हुई है। कंप्यूटर में होता है कि अगर यूजर ये करे तो ये करना, ये करे तो ये करना। ऐसे ही तकदीर लिखी हुई है कि अगर जो सब्जेक्ट है, मैं और आप, अगर ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा। मसलन मैं अगर स्कूल में दाखिल कर दिया जाता बचपन में तो क्या होना था, ना स्कूल में दाखिल किया जाता तो क्या होना था। तो अगर मिसाल के तौर पर मेरे वालिदैन फैसला करते कि नहीं, स्कूल नहीं भेजना, तो हो सकता है मैं इस वक्त कोई मजदूरी कर रहा होता किसी जगह पर। और हो सकता है कि मैं मोची जुलाहा कोई इस तरह का काम कर रहा होता। तो अब ये जो चीज़ है कि भी मैंने आ, ये करूँगा तो ये हो जाना है। हर जगह पे कम से कम दो ऑप्शंस होते हैं, हर जगह। स्कूल के लिहाज से, जैसे स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा। स्कूल जाएगा तो एक और तरह की तकदीर खुल जाएगी, स्कूल नहीं जाएगा तो एक और तरह की तकदीर खुल जाएगी। तो इस तरह से ये ऑप्शनल इफ के फंक्शन के साथ तकदीर लिखी हुई है कि अगर मैं स्कूल चला जाऊंगा तो मेरे लिए मसलन साइंस का रास्ता खुल जाएगा, आर्ट्स का रास्ता खुल जाएगा। आर्ट्स, फिर मैंने साइंस इख्तियार कर ली तो साइंस में क्या, हमारे ज़माने में दो रास्ते रह जाते थे साइंस में जाने के बाद, एक इंजीनियरिंग का और एक मेडिकल का। तो अब ये जो दो रास्ते थे महदूद हो गए। एफएससी में जाकर और महदूद हो जाता था। जैसे ही मैं एफएससी करूंगा तो बस या बायोलॉजी रखूंगा या मैथ रखूंगा। तो उसके नतीजे में एक लाइन रह जाती थी। और फिर लोग लाइन चेंज भी कर लेते थे, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं, लेकिन बहरहाल इस लाइन के अंदर अब मेरे पास एक इम्कान। तो यूं ही अल्लाह ताला ने मेरी और आपके लिए लिखा पढ़ी, कुरान मजीद का असूल है, नेकी करोगे तो जन्नत में जाओगे, बदी करोगे तो दोज़ख में जाओगे। बस इसी तरह से दो दो चीज़ें हर जगह लिखी हुई हैं। तो कम से कम दो। हो सकता है कि बीसियों रास्ते हों एक आदमी के लिए, लेकिन कम से कम दो होंगे। ये मैंने इस चीज़ सीखी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तीन मकामात पे ये अल्लाह ताला ने जुमला बोला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत रसूल दो तकदीरें लिखी हुई थी। या तो वो होगा जिसका वादा किया जा रहा है, या आपको हजरत ईसा की तरह उठा लिया जाएगा। तो ये जो हजरत ईसा की तरह उठा लिया जाएगा, इसके नतवफ़ियन्ना का के अल्फाज आए हैं। और जो दूसरा है वो नाइदहुम के अल्फाज आए हैं। तो मतलब क्या था कि कुरैश में आपको रसूल बनाकर भेजना है। यानी मुमकिन है कुरैश ईमान न लाए और वही हरकत करें जो यहूद ने हजरत ईसा के साथ की। इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवफ़ी कर लिया जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि कुरैशी मान ले आए। कुरैशी मान ले आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन जाए। साथी बन जाए तो फिर एक हुकूमत कायम होगी जिसके अंदर ये और ये और ये होगा। तो वो अब
रास्ता क्या इख्तियार किया? कुरैश ने अपनी मर्जी से ईमान कबूल कर लिया, उनकी अक्सरियत ने। चंद लोगों ने इनकार किया, उनको सजा मिल गई, बस खत्म हो गया। मैं तो अब ये जो पूरी एक कहानी बनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उनके पास कुरैश के लिए अब दो इम्कान होंगे। एक इम्कान ये कि वो ईमान ले आए, एक इम्कान ये कि वो रद्द कर दें। ईमान ले आएंगे तो जो इस वक्त तारीख का हिस्सा है वो होगा, ईमान नहीं लाएंगे तो वो होगा जो तारीख का हिस्सा नहीं है लेकिन हजरत ईसा के साथ हुआ। तो इस तरह से जो तकदीर है, अब अल्लाह की निगाह में ये सब कुछ हो गया हुआ था। क्योंकि कुरान मजीद जब उतर रहा है तो ऐसा अल्लाह ताला नहीं कह रहे कि ये मुझे पहले ही मालूम था ये होना है। नहीं, हरगिज नहीं कहा। पता था अल्लाह को मालूम है, लेकिन ये हरगिज नहीं कहा। ऐसा लग रहा है कुरान मजीद से कि ये बिल्कुल ताज़ा बे ताज़ा काम हो रहे हैं, वाक़यातन हो रहे हैं। तो एक है इल्म में होना और एक है वाक़े में आना। तो कुरान मजीद के इन बयानात से जो बदर, ओहद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें हमारे सामने आते हैं, उससे जो वक्त का और फ्यूचर के बारे में एहसास होता है वो यही कि अल्लाह के नॉलेज में तो है, लेकिन ये चीज़ें अभी हुई नहीं हुई हैं। क्योंकि हम अल्लाह से ये तवक्को नहीं रखते कि वो झूठ बोलेगा कि देखो ये तुमने क्या कर दिया है, कि पहले काम नहीं हुआ और अब पहले हुआ हुआ है और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अभी हुआ है। ये तो नहीं हो सकता। तो वाज़ेह हो जाती है कि एक होना है खुदा के इल्म में कि ऐसा ऐसा होगा, वो भी कुरान से मालूम हो रहा है कि अल्लाह को पता था कि ये होना है, लेकिन हो पहली दफा रहा है। तो इससे पता चलता है कि फ्यूचर में जो कुछ होना है वो भी हुआ नहीं है, लेकिन खुदा के नॉलेज में है। बड़ी खूबी से आपने तकदीर का ये सारा पहलू हमें समझाया। दूसरी बात ये कि कुरान पाक में जो मोअज़्ज़ात के वाक़यात हैं, जैसे असहाबे कहफ का वाक़या है, तो हमने टाइम ट्रैवल पे जो बात की कि वक्त की एक सिमत है, तो फिर इन वाक़यात को कैसे देखा जाएगा? क्या मोअज़्ज़ात में फिजिकल लॉज मुअत्तल हो जाते हैं, या इन पे भी ये लोग तबाह आजमाई करते हैं कि टाइम ट्रैवल के वाक़यात देखें? जैसे असहाबे कहफ में कहफ गार के जो लोग थे उनका वक्त रुक गया था और बाहर वक्त गुजर रहा था, तो इस सारे वाक़यात को कैसे देखते हैं? असल में फिर वही मसला है कि वक्त रुका था कि खुदा ने उनको डिके होने से बचा रखा था। दोनों, ये असल में वक्त का पैमाना ही ऐसा है कि इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्या अल्लाह ने उनको डिके होने से, आम फितरी एहसास ये होता है कि नहीं, अल्लाह ने उनको खराब होने से बचा रखा था। बस वो टाइम गुजर रहा था, उनके ऊपर भी टाइम गुजरा, लेकिन उनके ऊपर बुढ़ापे के असरात, जवानी के असरात आने से अल्लाह ने रोक रखा था। यानी उनकी एंथ्रोपी वाला प्रोसेस रोक दिया हुआ था। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ये मोजज़े का हिस्सा है। बाकी दुनिया में वैसे टाइम गुजर रहा था। अब उनके ऊपर टाइम नहीं गुजरा, या उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है कि वो पैदा तो हुए थे 2000 में, और उनकी जो बाद में वो उठे तो 2025 था या 2200 था। तो 2200 में उन्होंने क्या वहां से फ्यूचर में टाइम के? नहीं, वो डिके हुए बगैर पूरे टाइम में मौजूद रहे। जिस दिन वो पैदा हुए वहां से लेकर सो जाने तक, और सोने से लेकर अगले 200 साल तक वो डिके होने से बचकर वहीं पड़े रहे। उनकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस था उनके जिस्म का कि वो बूढ़े हो रहे हैं, जवान, उसको रोक दिया गया। तो उन्होंने टाइम ट्रेवल नहीं किया, बल्कि वो मुसलसल मौजूद रहे हैं सारे टाइम में। टाइम ट्रेवल तब था, जो मेरा कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रेवल का जो मैं समझा हुआ हूँ, वो ये होना चाहिए था कि वो माजी में चले गए। जैसे मैं और आप फैसला करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जाकर मदीना में देखें क्या हो रहा है, ये टाइम ट्रैवल होगा। या हम फ्यूचर में जाकर देखें कि मसलन क्लिंटन जो हमारा ट्रम्प साहब हैं, इनकी वफात पर जनाजा कैसे होगा। तो ये फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर ये टाइम ट्रैवल होगी मेरे ख्याल में। मैं अपने रोजाना गाड़ी में बैठ के जाता हूँ तो उसको टाइम ट्रैवल नहीं कहता मैं। हालांकि अगर मैं पैदल चलूँ तो अपने घर, मेरा गाड़ी में घंटे का सफर है, तो अगर मैं जाऊँ पैदल तो मेरा ख्याल है दो दो दिन बाद वहां पहुंचूंगा। तो क्या मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ कि जो मैंने 2 दिन बाद जहां पहुंचना था मैं वहां पर 2 दिन पहले पहुंच गया हूँ? तो क्या ये टाइम ट्रेवलिंग है? नहीं, मैंने सिर्फ अपनी स्पीड तेज की है। तो जो डिस्टेंस पहले मैं 2 दिन में तय करता था, वो मैंने 2 घंटे में तय करना शुरू कर दिया है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन
इंसानों को, चूंकि वो वक्त में जाकर बैठ जाते हैं, कभी अपने आप में आकर बैठ जाते हैं, तो ये एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो जाता है मेरे ख्याल में। बैकवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, मेरा ख्याल है कि मिसाल के तौर पर मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगर जन्नत में गए तो मैं अल्लाह ताला से दरख्वास्त करूंगा कि मैं माजी में जाकर देखना चाहता हूँ आदम अलैहिस्सलाम कैसे रहते थे, कोई काबील ने कैसे कत्ल किया। मैं वो पूरी हिस्ट्री में लाइव जाकर देखना चाहता हूँ। अभी तक इंसानों के पास बस की बात नहीं है कि वो पास्ट में जाकर देख सकें, क्योंकि पास्ट क्या, मसलन अपने बारे ही में सोचिए कि मेरा यहाँ होना, कल कल जब मैं यहाँ बैठा हुआ था, क्या वो यहाँ मौजूद है? इसी जगह पे होना चाहिए ना। तो अब क्या वक्त, मसला वही है कि वक्त गुजर रहा है आगे कि मैं आगे जा रहा हूँ। तो अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो मैं यहाँ बैठा बैठा ही आगे जा रहा हूँ। माजी में क्या मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इस वक्त भी? मेरा नहीं ख्याल। तो इसलिए माजी में इस तरह से जाना मुश्किल है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और माजी में, इसमें बड़ी दिलचस्प किसी ने वो पैराडॉक्स भी बनाया है कि अगर मैं माजी में चला जाऊं, जब मेरे वालिद साहब अभी लड़के थे उस एज में, तो क्या मैं वालिद साहब को वालिद साहब के तौर पर जानूंगा? और किसी ने बड़ा अच्छा बनाया कि अगर मैंने दादा को कत्ल किया हुआ है, तो क्या जब मैं वहां पहुंचूं तो दादा जीते होंगे और मैं कातिल हूंगा कि नहीं होगा? तो ये लोग, अब नहीं पता हमें कि क्या सूरत हाल है, लेकिन इस एतबार से लगता है कि फितरी तौर पर जो मुझे अपना माजी इस वक्त याद है या चंद लम्हे पहले का माजी याद है, मैं उसमें अभी बैठा बैठा भी वापस नहीं जा सकता कि एक सेकंड पीछे चला जाऊं। मैं अगर मिसाल के तौर पर आपको, यार ये बात गलत होगी, मैं दोबारा बात करता हूँ, तो तब भी वो नई बात हो, अगली बात होगी, मैं माजी में नहीं किया। तो मेरी गलती की करेक्शन भी फ्यूचर में हो रही होती है या हाल में हो रही होती है। तो ये, अभी तक तो मेरे नहीं लगता कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं पास्ट में। फ्यूचर में चूंकि वजूद में नहीं आया, तो हम नहीं कर सकते। अलबत्ता मैं फ्यूचर में चला जाता हूँ अपने पुराने वक्त के एहसास के लिहाज से, इस मानी में कि जहाँ मैं 2 दिन में वक्त लगाकर पहुँचता था, वहाँ पर मैं जहाज में बैठकर 2 घंटे में पहुँच जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फ्यूचर में वहाँ पहुँच गया हूँ पुराने इंसान के एतबार से। दिल के हाँ। बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा। हाँ, बस ये। ठीक, इसमें वैसे आपकी ये पैराडॉक्स की मिसाल से मुझे बचपन में एक कार्टून में देखते थे हम, ड्रैगन बॉल जी। तो उसमें वो फ्यूचर्स, एक करेक्टर का फ्यूचर में से बेटा आता है और उसको बताता है कि आप इस बीमारी से मरते हैं तो ये मैं दवा लेके आया हूँ उस बीमारी की। क्या बात है। ठीक सर, अब परसेप्शन ऑफ टाइम की भी कुछ बात करते हैं। हमने आपने अभी गुफ्तगू में कुछ देर पहले हाल की बात की थी कि हाल पे अगर ज्यादा गौर करना शुरू करते हैं तो वो जरा वक्त गुजरना कठिन हो जाता है। क्या यही वजह है कि अगर शहरी जिंदगी गुजारने वाला शख्स देहात में जाए तो उसके लिए वक्त जरा ऐसा लगता है कि स्लोली मूव कर रहा है, और वही अगर शहरों में आ जाए तो उसे लग रहा है बहुत तेजी से मूव कर रहा है। या नबी करीम साहब ने भी क़यामत की निशानी बताया था कि वक्त जल्दी गुजरने लग जाएगा, लोगों को एहसास होगा कि जल्दी जल्दी दिन गुजर रहे हैं। वजह यही है कि हमारे पास इंतज़ार करने के लिए हर लम्हे नई नई बातें आती चली जा रही, हमें इंतज़ार करना ही नहीं पड़ता। बेशुमार मालूमात दिमाग में आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। तो इतनी तेज़ी से चेंजेस आती हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि टाइम रुका हुआ है। तो वही बात को जो मैंने पहले अपनी मिसाल दी कि अगर आप चीज़ें रोक दें सारी इर्द गिर्द, तो टाइम स्लो हो जाएगा मेरे एहसास के मुताबिक। तो अगर आप चीज़ें तेज़ी से घुमा रहे हैं, हमारे जो अब सोशल मीडिया ने क्या काम किया है, लोग 3 3 घंटे 4 4 घंटे यूट्यूब पे गुजार देते हैं, तो उनको थकन तक नहीं होती, पता ही नहीं चलता उनको क्यों। इतनी तेज़ी से दिमाग के अंदर चेंजेस रजिस्टर हो रही हैं कि लगता है कि जैसे बस ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। तो वो वक्त इतनी तेजी से गुजर जाता है, लेकिन गुजर अपने घड़ी के मुताबिक अपने 2 घंटे लग गए हैं, लेकिन आपके यहाँ वो तेजी से गुजर गया है क्योंकि आपका जो इंतजार, जो जहमत वाला हिस्सा है, वो आपने डोपामिन के शॉट्स लेते लेते गुजार दिया है। तो इसलिए वक्त का ये जो दामन है, ये तंग सा हो गया है हमारे ज़माने में आकर। वगरना पुराने लोगों के लिए वक्त इतना ज़बरदस्त, इतना लंबा था कि वो बड़े बड़े काम कर जाते थे। अब हमारे यहाँ सुबह आते हैं, ऐसे लगता है कि अच्छा अभी तो आए थे तो टाइम गुजर गया।
क्योंकि इतनी ज़्यादा मसरूफियात है, इतनी ज़्यादा मालूमात दिमाग में आ रही हैं, इतनी ज़्यादा चेंजेस रजिस्टर हो रही हैं कि वो, उसको कोई जहमत ही नहीं है, बल्कि वो खुश रहता है, मुतमइन रहता है, टाइम गुजरता जा रहा है। यानी कि हम डेप्थ में एनालिसिस नहीं कर रहे चीज़ों का। हाँ, वो डेप्थ तो खैर एआई ने तो और भी काम खराब कर दिया है। इंसानों की डेप्थ वाली बात तो बहुत कम रह जाएगी। पुराने ज़माने का हर आदमी गहरा होता था। चुनांचे अगर आप देखें तो लिटरेचर की तरफ पुराने लोगों का रुझान ज़्यादा होता था, क्योंकि वो गहरे नुक्ते, ख्याली बातें समझने वाले होते थे। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा, ऐसे लोग कम मिलेंगे। बल्कि जो गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझाने के लिए आपको दिक्कत पेश आती है कि लोगों को, अ, पता नहीं, किसी ने बताया कि अहमद जवेद साहब ने किसी जगह गुफ्तगू फरमाई, तो वो बार बार पूछते थे कि भाई और आसान कर दूं, मैंने मैट्रिक के लेवल पे जाके बात कर दी है, बात पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये क्यों करना पड़ रहा है उनको? इसलिए कि उनके ख्याल में मुखातब जो है वो क्वालिफाई नहीं करता उनकी गुफ्तगू के लिए। तो वजह क्या है? वजह यही है कि मालूमात बेशुमार। हर बच्चे को आप देख लें, आप किसी रेस्टोरेंट का नाम लें बच्चों के सामने तो 10 आपको बता देंगे। आप किसी गुलकार का नाम लें, वो आपको 10 गुलकार बता देंगे। लेकिन गहरी बात बहुत मुश्किल है कि उनको समझ आ जाए। तो ये वो वक्त वक्त के इस बहाव ने जो हमारे ज़माने बह रहा है, हमसे गहराई छीन ली है। तेज बहुत है, मालूमात बहुत हैं, और बस दिमाग में मालूमात को एनालिसिस करने का, प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं है। हेडेगर कहते हैं कि जब इंसान को ये शऊर हो कि उसके पास महदूद वक्त है इस दुनिया में, तो उसके लिए बामानी जिंदगी गुजारना ज्यादा आसान हो जाता है। तो वक्त का ज़िया करना ये कितना बड़ा जुर्म है और क्या ये गुनाह भी है? जी हाँ, फजूल कुरान मजीद ने बड़ी अच्छी बात कही है क्या, हुमानन लग मोरेजून। लग बेमानी बेफायदा चीज़ों में वो टाइम नहीं ज़ाया करते। तो गुनाह में तो और भी संगीन हो जाता है, गुनाह में वक्त गुजारना। तो लघवियात यानी बेमानी, जिसका वो गुनाह नहीं होता, लेकिन वो लघव वाली बातें, बेमानी, फजूल, जैसे बैठे हुए आप टिकटॉक देख रहे हैं, तो ये फजूलियात में आता है। इसमें टाइम ज़ाया करना, अल्लाह ने आपको, हर शख्स को अल्लाह ताला ने जीनियस बनाया है अपने मैदान का। तो उसको वहाँ अपना हिस्सा पूरा करना है, अपना काम पूरा करना है। तो पाकिस्तान जैसी कौम ये सिर्फ इसी वजह से बर्बाद होती चली जा रही है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करते। तो फजूल चीज़ों में क्रिकेट देख रहे हैं सारा सारा दिन, सारा सारा दिन। और इसी तरह ये आप सोशल मीडिया की चीज़ें आ गई हैं, तो इसमें सारा दिन टाइम ज़ाया करते हैं। उसकी बजाय कोई काम करें, कोई तख्लीक करें, कोई और कुछ नहीं तो लिटरेचर ही तैयार कर दें, और कुछ नहीं तो घर के ही कोई काम संभाल लें। तो ये होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमने इन चीज़ों में टाइम ज़ाया करना, फजूल चीज़ों में भी और गुनाह वाली दोनों ही वक्त का ज़िया है। और उनके ऊपर पूछ होगी कि तुमने ये टाइम यहाँ क्यों ज़ाया कर दिया। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सज़ा होगी या क्या होगी सज़ा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि पूछा जाएगा कि तुमने ये फजूल टाइम क्यों ज़ाया किया था। ठीक। सर आखिर में हम डायसेक्टिंग कोड सेगमेंट रखते हैं, तो आज उस सेगमेंट को हमने थोड़ा सा रिप्लेस कर लिया दो तीन छोटे सवालों के साथ, वो आपके मुतालिक हैं। आपने टाइम ट्रेवल हमें तो नहीं करवाया, लेकिन हम अब आपको टाइम ट्रेवल करवाएंगे। तो अगर माजी में जाकर आपको किसी एक शख्सियत से मिलने का मौका मिले, तो किस शख्सियत से मिलना चाहेंगे? सिर्फ एक की बात कर रहे हैं? सिर्फ एक सर। चलिए, फिर मैं अहद नबी में जाना चाहूँगा। ठीक। सर और कोई एक हिस्टोरिक इवेंट जिसे आप विटनेस करना चाहें माजी में जाके? तख्लीक आदम। हम्म। ठीक, उसके लिए तो फिर आपको फरिश्ता बनना पड़ेगा। हाँ चलिए, अब जब टाइम ट्रेवल कराएंगे तो फिर तो जाना चला जाऊंगा मैं, वैसे तो वाकई फरिश्ता ही बनना पड़ेगा। ठीक है। और सर आखिर वाला सवाल ये है कि उसमें आप, मैं चाहूंगा कि आप जरा सोच कर वक्त ले लें, क्योंकि वक्त ही आज मौजू है। तो उसमें ये कि आज के साजिद हमीद साहब की अगर नौजवान साजिद हमीद से 30 साल पहले जाके मुलाकात हो, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? ओह। मैं अपने आप को मशवरा दूंगा कि जो काम मैंने देर से किया वो पहले करना चाहिए था। जो देर से किया काम वो ये कि मैंने
दीन को गहराई से सीखने का जो अमल शुरू किया वो लेट किया थोड़ा। तो अगर मैं अपने आप को मशवरा दे सकता तो मैं कहता कि भाई वो 10-12 साल की उम्र में शुरू कर दो। या अगर दीन ना भी सीखूं तो जो भी सीखना है वो मैंने लेट शुरू किया अपने बाज फैमिली के मसाइल की वजह से। तो वो मैं पहले कर लेता, जो भी सीखने का साइंस सीखना है वो भी मैंने डिले किया, और मज़हब सीखना वो भी मैंने डिले किया। और अगर तो पलट कर और अगर पलट कर उन नौजवान साजिद हमीद साहब ने इन साजिद हमीद साहब से ये पूछा कि जहां पर मौजूद हो उस जगह पर खुश हो। क्या, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुश तो खैर बड़ा लफ्ज़ है, मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलें सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही मुतमिन रखे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बड़े अनायत है जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। अल्लाह हाफिज। हाँ।